डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू झारखंड आरएस क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से लाइट के बारे में पढ़ेंगे। फिर से हम लोगों ने साइंस को लिया है, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, सेक्शन है ये। और जो भी महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। तो आज समझेंगे, हम लोग जानेंगे। हालांकि हमने प्रीवियस वीडियो में लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा था और अच्छी तरह से समझा था आप लोगों ने इसे। तो आज हम लोग उसी के बारे में लाइट से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण पॉइंट यानी प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को जानेंगे, समझेंगे क्या है। तो इससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आज बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जब हम पढ़ेंगे यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जब जानेंगे, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इसमें जानेंगे हम लोग अपवर्तनांक, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है इसको समझेंगे। तीसरी चीज कि लेंस के द्वारा अपवर्तन को जानेंगे कि जो लेंस होते हैं जैसे कॉन्केव यानी कि अवतल लेंस और कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस से उससे होने वाले प्रकाश का जो अपवर्तन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अर्थात लेंस से अपवर्तन के बारे में समझेंगे। इस तरह से हमने 3 जो पॉइंट लिखा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पहला पॉइंट हमने दिया प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। सेकेंड है आपका अपवर्तनांक और तीसरा हम लोग लेंस से अपवर्तन के बारे में जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं आज प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो जिस तरह से हमने प्रकाश का परावर्तन को पढ़ा था, डिस्कस किया था उसके बारे में कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसे मोस्टली हमने बताया था क्या कि यदि किसी सतह से टकराकर, सतह किसी भी तरह का हो, चाहे वो समतल हो या खुरदरा हो, ठीक है, सतह से टकराकर जब प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन को जाना था, ठीक है। इसको रिकॉल कर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि दोनों में फर्क आपको समझ में आ पाए। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे। इसमें क्या है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलेगी, ठीक है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब आती है तो अपने वास्तविक पथ से यानी वास्तविक रास्ते से वो मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है, ठीक है, डेविएट हो जाती है। उसी को हम लोग उस प्रकाश के इस घटना को बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर से इसको रिपीट करते हैं हम। मैंने कहा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने वास्तविक पथ से यानी, है ना, ओरिजिनल पाथ से वो डेविएट हो जाती है यानी विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। तो प्रकाश के इस घटना को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा फिगर के जरिए समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई रे ऑफ बीम है यानी कि लाइट का किरण है और ये किसी एक मीडियम से होते हुए किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक नॉर्मल यहां हम बना लेते हैं और ये हमारा है आपतित किरण, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब ये दूसरे मान लेते हैं कि माध्यम ए यानी मीडियम 1 है और ये हमारा मीडियम 2 है, ठीक है। मीडियम 1 से जब 2 में आती है तो कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि इस तरह से मुड़ा कोई एक ये हमारा अभिलंब है, ठीक है, नॉर्मल जिसको बोलेंगे हम लोग, क्या है, अभिलंब। और ये हमारा अपवर्तित किरण होगा यानी रिफ्रैक्टेड रे होगा। एक और हम फिगर बनाते हैं तो कुछ ज्यादा स्पष्ट होगा। जैसे देखिए, एक और हमने लाइट का बीम लिया और ये नॉर्मल है और कुछ इस तरह से इसमें विचलन देखने को मिला। हालांकि जो प्रकाश किरण का जो रास्ता है यानी पाथ जो है वो इस तरह से होना चाहिए था, वास्तविक पाथ तो ये होना चाहिए था, इस तरह से आना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो नॉर्मल से दूर चला गया, ठीक है। ये जो अभिलंब है उससे दूर चला गया, अपने रास्ते से वो भटक गया यानी कि डेविएट हो गया, तो नॉर्मल से दूर चला गया। अब किस कंडीशन में दूर जाएगा उसको भी देखेंगे हम लोग। और यहां हमने क्या देखा, नॉर्मल के करीब आया, नॉर्मल के पास ये जो है वो आता है। तो आखिर ये किस कंडीशन में होगा, यानी नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल कब होगा, यानी नॉर्मल के समीप कब आएगा और नॉर्मल से दूर कब जाएगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये बनता है कंडीशन आपका। मान लेते हैं कि ये यदि सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, सघन से जब विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर मुड़ेगा, ठीक है, पहला चीज तो ये। दूसरा चीज, यदि आपका विरल से
सघन में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। अब ये सघन और विरल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं। जैसे सघन में यदि हम एग्जाम्पल बात करें तो मान लेते हैं यदि जल है यहाँ पे, ठीक है, और इसको हम लोग हवा ले लेते हैं, तो जल एक तरह से सघन हो गया है ना, हवा के रेस्पेक्ट में। हवा से ज्यादा सघन कौन हुआ, जल हुआ। उसी तरह से और हम एग्जाम्पल जैसे कांच हम मान लेते हैं, इसको कांच बना दे, यदि कांच कह लें, और ये हमारा कांच से आने की हमारा जो लाइट है वो यदि जल में आ जाए तो ये फिर विरल बन जाएगा आपका, है ना। अर्थात कांच जो है ज्यादा सघन हो गया, ठीक है, यानी कि उसके कणों के बनावट के आधार पर हम लोग विरल और सघन कहते हैं। जैसे कांच को कण जो होता है काफी पास होते हैं, इस वजह से वो सघन ज्यादा है, ठीक है। अब यहां हमने देखा है कंडीशन, दो कंडीशन को हमने देखा, ठीक है, 1 और 2। तो ये पूरी तरह से हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, उसके बारे में जाना। अच्छा, इससे कुछ नियम है प्रकाश के, जैसे प्रकाश के परावर्तन का नियम हमने जाना था, उसी से रिलेटेड इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के नियम को जानेंगे। चलिए नोट डाउन कर ले इसे, तो देखेंगे फिर से प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में आज देखेंगे, ठीक। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम की बात करते हैं, तो जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम था, तो इसमें अपवर्तन का भी 2 नियम होगा। पहला हमारा होगा, जैसे देखिए ये हमारा नॉर्मल है और ये आपतित किरण होगा, आपतित किरण होगा, और ये हमारा अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण, ठीक है। चलिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम, पहला नियम हमारा होगा जैसे आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब। अभिलंब जो ये हमारा अभिलंब है, नॉर्मल जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, नॉर्मल अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। यहां देख रहे होंगे कि ये जो हमारा आपका मीडियम मानी माध्यम 1 और ये माध्यम 2 है, तो माध्यम 1 और 2 को जो सेपरेट कर रहा है जो लाइन, ठीक है, उसी तल पे स्थित होता है हमारा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। दूसरा यदि बात करें तो आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, यानी कि अचर होता है। शायद ये लाइन आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम इसे थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। ये जया क्या है, ये साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्सर जया कहा जाता है, ठीक है। तो हमने लिखा कि आपतन कोण की जया, मान लेते हैं ये आई है यदि और ये हमारा आर है, तो आपतन कोण की जया और परावर्तन यानी अपवर्तन कोण की जया, ये दोनों क्या होंगे, एक अनुपात होंगे। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, एन दे सकते हैं, है ना, या फिर म्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, ईटा भी दे सकते हैं, जिस तरह से आप लिखना चाहें। अब देखिए यहाँ हमारा आया साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन, और इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कह सकते हैं, ठीक है, स्नेल का नियम भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो साइन आई बाई साइन, तो इसे हम स्नेल का नियम भी बोलेंगे। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन, एक अचर है, क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अब अचर ये कहने का मतलब क्या है, देखिए साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू अचर। अचर का मतलब अपवर्तनांक हम इसको बोलते हैं। अपवर्तनांक क्या है, देखिए ये माध्यम 1 है और ये हमारा माध्यम 2 है, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि हवा है, क्या है, हवा है, और हवा से लाइट किसी माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो माध्यम 2 में जो प्रकाश की चाल होगा, ठीक है, माध्यम 1 की अपेक्षा क्या होगा, यही हमारा अपवर्तनांक होता है। क्या होता है, वही हमारा अपवर्तनांक होता है। यदि आपको आई पता हो जाए कितना डिग्री है और आर पता चल जाए कितना डिग्री है, तो आप आसानी से अपवर्तनांक, ये जो माध्यम 2 का अपवर्तनांक आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल्स के लिए बता रहा हूं कि यदि आई पता हो जाए, यानी कि
आपतन कोण की ज्या और परावर्तन यानी आई और आर पता चल गया यदि आपको, तो आसानी से माध्यम 2 के अपवर्तनांक आप निकाल सकते हैं। हालांकि अपवर्तनांक ही है तो कह सकते हैं कि अपवर्तनांक जो है वो साइन आई बाई साइन आर का अनुपात है, यानी आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या के बराबर होता है हमारा कोई अचर है अपवर्तनांक। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम को हमने जाना। अब हम अपवर्तनांक को समझते हैं। अपवर्तनांक क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जनरली अपवर्तनांक क्या होता है कि ये बताता है कि प्रकाश की चाल, ठीक है, एक माध्यम यानी कि दूसरे माध्यम में पहले माध्यम की अपेक्षा क्या है, यानी कितना गुना है, ये बताता है अपवर्तनांक। जैसे हम यदि बात करें कि हीरे का अपवर्तनांक जो है, हीरे का अपवर्तनांक की बात करते हैं यदि, तो ये हमारा है 2.42, ठीक है। इसी तरह कांच के अपवर्तनांक की बात करें तो 1.5 होता है ना। जल के अपवर्तनांक की बात करें तो ये 1.33 होता है। ये अपवर्तनांक का मतलब है क्या, थोड़ा हम इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। जैसे देखिए, इसको हम इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि ये हवा में, देखिए हवा या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल हीरे में प्रकाश की चाल का 2.42 गुना है, 2.42 गुना है, ऐसे हम लिख सकते हैं। यही अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक ये बताता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश कितने गुना स्पीड से चल रहा है। तो यदि हीरे की बात करें 2.42 की नहीं होगा। जैसे हम मान लीजिए कांच की बात करते हैं 1.5 है, तो इसमें इसी तरह लिखेंगे हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल हीरे में यानी कांच में प्रकाश की चाल का 1.5 गुना है। या फिर इसी को यदि दूसरे लैंग्वेज में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हीरे में प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/2.42 गुना है। दोनों जो हमने लैंग्वेज लिखा दोनों एक ही है, सेम है, ठीक है। तो यही हमारा अपवर्तनांक है। तो हालांकि अपवर्तनांक का डेफिनेशन अभी हम बताने वाले हैं। अपवर्तनांक का डेफिनेशन क्या है सीधा हम लिख सकते हैं। जैसे देखिए 2.42 है तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अब थोड़ा सा इसको है ना, इसको इरेज करते हैं ना, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको नोट डाउन कर लें। जैसे देखिए, हम यदि अपवर्तनांक की डेफिनेशन की बात करें, देखिए यदि हम बोले अपवर्तनांक क्या है तो इसको लिखेंगे प्रकाश का वन माध्यम यानी प्रकाश का माध्यम एक में चाल, एक में थोड़ा सा इसको यहां देखिए, अपवर्तनांक बराबर प्रकाश का माध्यम 1 में चाल बटा प्रकाश का माध्यम 2 में चाल, तो क्या अपवर्तनांक हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि जो अपवर्तनांक है वो प्रकाश का माध्यम 1 में चाल तथा प्रकाश का माध्यम 2 में चाल का अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कह सकते हैं। अब देखिए, यदि हम माध्यम 1 की बात करते हैं यानी अपवर्तनांक की बात कैसे, देखिए इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये देखिए 2.1 या इस तरह से 1 और हम यहां दे देते हैं 2.1 नहीं 2.1 के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से। इसका मतलब हुआ V1/V2। अब इसको समझिए कि प्रकाश का जो चाल है माध्यम 1 की अपेक्षा 2 में क्या है, V1/V2। V1 कहने का अर्थ कि प्रकाश का माध्यम 1 में चाल बाई प्रकाश का माध्यम 2 में चाल, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए जैसे n है ना, n2 1 है, तो यदि इसको ऐसे कर दें इनटू n12, ये कितना हो जाएगा वैल्यू इसका 1, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, n21 इंटू n12/1। कहने का मतलब n21 जब रहेगा ना तो हम इसको लिख सकते हैं V1/V2 और इसको हम लिखेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें यहाँ पे, ठीक है। देखिए
ये लिखने का मतलब है कि V1 बाई V2 इंटू, और इसको लिखेंगे V2 बाई V1, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का रेसिप्रोकल है, और जब भी हम रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका प्रोडक्ट कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, जब भी रेसिप्रोकल करेंगे दोनों का तो प्रोडक्ट कितना होगा? 1। तो इस तरह से हमने देखा। तो ये हमारा अपर्तनांक था, यानी प्रकाश के अपर्तनांक के बारे में हम समझा। इसी से रिलेटेड तो ये हमारा सापेक्षिक अपर्तनांक हुआ। अपर्तनांक भी दो तरह का होता है। निरपेक्ष अपर्तनांक की हम यदि बात करते हैं, निरपेक्ष की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ देख लें निरपेक्ष अपर्तनांक के बारे में, है ना। एब्सोल्यूट जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसको देख लेते हैं। निरपेक्ष अपर्तनांक ये कुछ विशेष नहीं है, ये आपका C बाई भी क्या होगा? C बाई भी। कहने का मतलब है कि C आपका वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल हो गया, और भी जो है आपका माध्यम में चाल हो गया। ठीक है, तो निरपेक्ष अपर्तनांक बराबर C बाई भी होगा, यानी C का मतलब C जहां आपको दिखे तो समझ लीजिए कि आपका निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तो कितना होता है पता है? ये ऑटोमेटिक हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर। अच्छा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। निर्वात बोले या फिर आपका वायु बोले तो ये ऊपर में आपका ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, बाकी भी यानी माध्यम में यदि चाल दिया रहे तो दोनों को डिवाइड कर दें तो निरपेक्ष अपर्तनांक आपका निकल जाएगा। जैसे हीरे का निरपेक्ष अपर्तनांक की बात करें तो 2.42 हो गया। ठीक है, ये निरपेक्ष अपर्तनांक दिया होता है, ध्यान रखें। जितना भी अपर्तनांक मैंने बताया, इसे पानी का बताया कितना? 1.33, तो ये भी निरपेक्ष अपर्तनांक है। ये जो अपर्तनांक दिया रहता है ना, वो वायु के रिस्पेक्ट में है, बताता है कि वायु के रिस्पेक्ट में पानी में चाल कितना है। ठीक है, प्रकाश का, वो है निरपेक्ष अपर्तनांक। जैसे 1.33 हमने लिया, उसी तरह कांच के बारे में बताया था 1.5 लिया, तो ये है निरपेक्ष अपर्तनांक। ठीक है, तो हम लोगों ने अपर्तनांक के बारे में आज अच्छी तरह समझा, और इससे जो बेस्ट न्यूमेरिकल्स होंगे आने वाले वीडियो में मैं उसे डील करूंगा। इससे बेस्ट न्यूमेरिकल्स जितने भी होंगे, जैसे परावर्तन से रिलेटेड, है ना, और अपर्तनांक से रिलेटेड। और इसमें एक शेष रह गया जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा, लेंस से अपवर्तन के बारे में जानेंगे बारी बारी से। कॉन्केव लेंस यानी कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में समझेंगे, उसके यूज को जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।